हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। अब उत्तराखंड में रहने वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स आपके जल्द होने वाले लैब असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो प्रयोगशाला सहायक का एग्जाम है टेंटेटिव, उसके लिए मंथ अगस्त दिया है UKSSC ने और उसकी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो इस लैब असिस्टेंट से रिलेटेड एक कोर्स हमारी विदाशी लर्निंग ऐप पर चल रहा है, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, बस आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ से हमारी विदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ जाकर आप हमारी इस कोर्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो चलिए, इसी में आपका एक केमिस्ट्री का टॉपिक है एसिड्स एंड बेसिस। हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अम्ल और क्षार, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं इसके ऊपर, तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की। ठीक है, आर्हीनियस ने क्या कहा है, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एसिड्स की। एसिड्स जिनको हम अम्ल कहते हैं, तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग अम्ल क्या है, जो अपने एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयंस फर्निश करते हैं। ठीक है, क्या फर्निश करते हैं, H पॉजिटिव आयंस फर्निश करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें हम कहेंगे एसिड्स। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, HCl ले लेते हैं। ठीक है, HCl आगे से मैंने एक्वस लगा दिया, यानी इसका हमने क्या बनाया, जल में विलयन बनाया है, एक एक्वस सॉल्यूशन, पानी में इसको घोला है। HCl का एक्वस सॉल्यूशन आपका डिसोसिएट किस में होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में आपका डिसोसिएट होगा। क्योंकि ये H पॉजिटिव दे रहा है इसलिए HCl क्या है, हमारा एसिड हो गया। इसके बाद देखिए एक चीज़ और आती है कि H पॉजिटिव जो है वो आपका ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये एक बेयर प्रोटॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन में क्या होता है आपका, एक आपका प्रोटॉन होता है यहाँ पर। ठीक है, एक आपका प्रोटॉन है और एक आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन चला गया तब इसके ऊपर H पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसके पास क्या बचा, सिर्फ एक प्रोटॉन बच गया है। तो ये क्या है, सिर्फ एक बेयर प्रोटॉन, एक नेकेड प्रोटॉन, खाली पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, और साइज बहुत छोटा है इसका। तो ये ऐसे ही सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये क्या करता है, ये H2O के साथ अटैच हो जाता है, इसके साथ कंबाइन होके क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव। तो दरअसल अगर हम कहते हैं कि एसिड्स H पॉजिटिव आयन फर्निश कर रहे हैं, तो एक्चुअली H पॉजिटिव आयन नहीं, सॉल्यूशन में वो किस फॉर्म में होता है, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में हमको मिलता है। हाइड्रोनियम आयन यानी कि एक H2O मॉलिक्यूल के साथ ही कंबाइन हो जाएगा, H3O पॉजिटिव फॉर्म में हमको ये मिलेगा। ठीक है, तो एसिड्स हमने क्या कहा, क्या होते हैं आपके, जो H पॉजिटिव आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। अगर मैं अब HCl के सोल्यूशन को ही, मैं यहाँ पर इक्वेशन को इसी को ठीक से लिखूँ तो HCl प्लस H2O मतलब मैं एक्वस सोल्यूशन बना रही हूँ। H2O के साथ, जल के साथ मैंने इसे कंबाइन किया, तो यहाँ क्या मिल रहा है, ये H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन होकर H3O पॉजिटिव देगा और साथ में मिल जाएगा मुझे Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोनियम आयन दे रहा है अपने जलीय विलयन में, इसलिए क्या है, एसिड। और ऐसे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, H2SO4 हो सकता है आपका। ठीक है, ये भी H पॉजिटिव देगा। HNO3 हो सकता है, ये भी H पॉजिटिव देगा। HCN हो सकता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, एसिड्स हैं अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। बेसिस की बात करेंगे। बेसिस के लिए क्या कहा, आर्हीनियस ने कहा, दो सब्सटेंसेस विच फर्निश OH नेगेटिव आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अपने जलीय विलयन में वो सब्सटेंसेस जो हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव को आप हाइड्रोक्साइड आयन कहेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वो होते हैं आपके बेसिस या क्षार। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं NaOH एक्वस, अगर मैं इसका सॉल्यूशन लेती हूँ, किस में डिसोसिएट होगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। OH नेगेटिव क्या आ गई आपकी, हाइड्रोक्साइड आयन। और एग्जांपल इसके क्या हो सकते हैं, CaOH होल ट्वाइस हो सकता है, MgOH हो सकता है आपका होल ट्वाइस, KOH हो सकता है। ठीक है, NaOH हो सकता है, NH4OH हो सकता है। ये सब आपके क्या है, जो भी आपकी हाइड्रोक्साइड आयन देगी अपने एक सॉल्यूशन में, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, बेसिस हो जाएंगे। ये है आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट। अगर इसके लिमिटेशन की बात करें, यानी इसके कॉन्सेप्ट की कमियों की बात करें, तो सबसे पहली कमी तो इसकी ये है कि आपके ये जो एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट दिया है आर्हीनियस ने, ये उसने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में एप्लीकेबल। ठीक है, यानी अगर मैं खाली HCl की बात कर रही हूँ, HCl गैसियस फॉर्म में भी होती है, HCl अगर मैं गैसियस फॉर्म की बात कर रही हूँ, तो फिर ये एसिड नहीं है, ये सिर्फ अपने एक्वस सॉल्यूशन में एक एसिड की तरह एक्ट करेगा। ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो पहला लिमिटेशन क्या हुआ कि एक्वस सॉल्यूशन में ये कह रहे हैं कि सिर्फ एसिड्स और बेसिस होते हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कहा है, सिर्फ जो H पॉजिटिव दे सकते हैं और OH नेगेटिव दे सकते हैं, उन्हीं को उन्होंने बताया है एसिड्स और बेसिस। ठीक है, H पॉजिटिव जो दे रहे हैं वो एसिड्स, जो OH नेगेटिव दे रहे हैं वो बेसिस। लेकिन हम जानते हैं कि आपके जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स जैसे Na2O, MgO, CaO, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है,
क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, लेकिन ना तो ये क्या देंगे, OH नेगेटिव देंगे। और अगर हम नॉन मेटल ऑक्साइड्स की बात करें, किसकी बात करें, नॉन मेटल ऑक्साइड्स की बात करें, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स में आपके क्या आ जाएंगे, जैसे कि SO2 आ जाएगा, SO3 आ जाएगा, CO2 आ जाएगा। आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, लेकिन ये H पॉजिटिव तो नहीं देंगे। तो फिर आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ना तो ये बेसिस है और ना ये एसिड्स हैं, पर हम जानते हैं कि आपके मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं और आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, यानी कि एसिड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट की। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपके एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर्स। ठीक है, प्रोटॉन डोनर्स मतलब प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव, H पॉजिटिव दे सकते हैं जो, वो हो गए आपके एसिड्स यानी अम्ल। और बेसिस क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, जो H पॉजिटिव ले सकते हैं वो हो गए आपके प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। ठीक है, ये आपके बेसिस हो गए। तो अब देखिए एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे यहाँ पर हम HCl की रिएक्शन करा रहे हैं H2O के साथ। ठीक है, अब HCl जो है आपका, हमें पता है HCl क्या देता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव जो है H2O के साथ अटैच होकर H3O पॉजिटिव बन गया, यानी ये हमारा H2O से H3O पॉजिटिव जो बना है, इसने क्या किया है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया है। वाटर ने क्या किया है, H पॉजिटिव लिया है। प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या हो गया, बेस। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो ये H2O यहाँ पर किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह। और HCl में से देखिए क्या हुआ, यहाँ से प्रोटॉन इसने डोनेट कर दिया, HCl से क्या बन गया, Cl नेगेटिव, यानी प्रोटॉन चला गया। क्या है यहाँ पर, ये H पॉजिटिव डोनर, तो यहाँ HCl क्या हो गया हमारा, एसिड। अब यहाँ देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर आपका कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट। कॉन्जुगेट एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट मतलब, चलो एक बार इस वाली रिएक्शन देखते हैं, इक्विलिब्रियम वाले से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। NH3 और H2O की अगर मैं बात कर रही हूँ तो फिर से एक बार चेक कर लो, यहाँ पर NH3 से क्या बन गया आपका, NH4 पॉजिटिव। NH3 ने क्या कर लिया है, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। ठीक है, H पॉजिटिव इसने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट करने की वजह से क्या बन गया है, बेस। ठीक है, H2O में से एक H पॉजिटिव निकला और OH नेगेटिव बन गया, इसको यहाँ पे ऐसे दिखा देती हूँ मैं। ठीक है, क्या हो गया, ये H पॉजिटिव यहाँ से डोनेट हुआ है, H पॉजिटिव डोनेट होने की वजह से ये क्या हो गया, यहाँ किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में। अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रही हूँ तो इसने क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ये है बेस, इसने दिया, ये हो गया एसिड। एक बार ज़रा इस तरफ से रिएक्शन को देखो, NH4 पॉजिटिव ने क्या किया है, अगर मैं इस तरफ रिएक्शन में देखूँ, NH4 पॉजिटिव से अगर NH3 बना तो इसने क्या दिया, H पॉजिटिव दिया है, डोनेट किया है, तो ये यहाँ पर किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह। किसकी तरह कर रहा है, एसिड की तरह। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ OH नेगेटिव, OH नेगेटिव किससे बन गया, H2, इसने क्या किया, एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, तो ये क्या बन गया, बेस। ठीक है, ये जो आपका बेस और एसिड हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, मतलब NH3 का कॉन्जुगेट एसिड है NH4 पॉजिटिव, NH3 का कॉन्जुगेट एसिड है आपका NH4 पॉजिटिव। ठीक है, इसने बेस की तरह एक्ट किया, इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया, ये कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म। ठीक है, आपका एसिड बेस पेयर होता है, हिंदी में से संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म कहते हैं। ऐसे ही अगर मैं इसका देखूँ, H2O यहाँ एसिड है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस मुझे क्या मिला, OH नेगेटिव। ठीक है, H2O किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह, और इसका कॉन्जुगेट बेस मुझे क्या देखने को मिल रहा है, OH नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड और बेस बनते हैं। सेम चीज़ आपकी यहाँ भी हो सकती है। ठीक है, अगर बैकवर्ड रिएक्शन अगर यहाँ पे हो रही हो तो हम क्या देखेंगे, ये है एसिड, ठीक है, HCl से क्या बना, Cl नेगेटिव, ये है इसका कॉन्जुगेट बेस। क्या है, कॉन्जुगेट बेस। ऐसे अगर इसमें और इसमें चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर है ये बेस और ये क्या बन गया है, इसका कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट में हमें कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट समझ में आता है यहाँ पर। अब देखिए एक और चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, इन दोनों रिएक्शंस में आप चेक करेंगे। एक बार मैं अगर ऊपर वाली रिएक्शन की बात करूँ तो H2O जो है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, बेस। H2O किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह, क्षार की तरह। और सेकंड वाली रिएक्शन में H2O किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिड, एक अम्ल की तरह। H2O है एक ही, लेकिन ये किसी रिएक्शन में बेस की तरह एक्ट कर रहा है, किसी रिएक्शन में एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है,
एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ठीक है, क्या हो गया ये? एम्फोटेरिक। ठीक है, जो एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है, बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे थर्ड और लास्ट कॉन्सेप्ट की, जो कि है आपका लुईस एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, आर्हीनियस में हमने क्या देखा? जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव देगा वो एसिड, जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस देगा वो बेस। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और चलिए यहाँ देख लेते हैं। आर्हीनियस के हिसाब से H पॉजिटिव जो दे रहा है एसिड, ठीक है, और जो OH नेगेटिव दे रहा है वो बेस। ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से हमने क्या देखा? जो H पॉजिटिव दे रहा है वो एसिड। एसिड की डेफिनेशन यहाँ भी यही है, आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में भी यही है। ठीक है, आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में एसिड तो दोनों यही है, लेकिन आर्हीनियस और ब्रॉन्स्टेड दोनों एसिड के बारे में एक चीज़ दी। लेकिन अगर हम बेस की बात करें तो बेस को ब्रॉन्स्टेड ने कहा है प्रोटॉन एक्सेप्टर, लेकिन आपके आर्हीनियस ने क्या दिया है? यहाँ डिफरेंट डेफिनेशन दी है। उसने कहा है OH नेगेटिव देने वाले जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस यानी हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं वो होते हैं आपके बेस। तो हम कह सकते हैं ऑल ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड्स आर ऑल्सो आर्हीनियस एसिड्स। ठीक है, एसिड्स की बात करते हैं। अब लुईस एसिड और बेस की बात करें, लुईस एसिड और बेस में हम देखेंगे कि इसने क्या कहा है। इसने एसिड के लिए कहा है कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनी सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, उसे कहेंगे एसिड। और जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, डोनर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, उसे कहेगा ये बेस। ठीक है, ये इन्होंने एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दिया है। रिएक्शन में देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। NH3 आपका एग्जाम्पल लिया हमने। N जो होता है, कितने होते हैं इसके बाद? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3 तो इसने क्या किया? हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए, और एक इसके पास लोन पेयर बचा हुआ है, एक इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है। BF3 की बात करेंगे तो BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, इसके पास कमी है। 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, वो इसने यहाँ फ्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन में लगा लिए, लेकिन अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। इसके बाद 6 ही इलेक्ट्रॉन, यानी एक और इलेक्ट्रॉन पेयर ये रख सकता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर यही होगा, NH3 और BF3 क्या करेंगे? यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर इसके देगा, ठीक है, खाली इसमें ऑर्बिटल में, और फिर यहाँ पर क्या आएगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? जब दो एटम्स के बीच में क्या होता है? बॉन्ड बनता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो केवल एक ही एटम देता है। ठीक है, ये दोनों शेयरिंग में, जो इसके बीच में जो दो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो दोनों इसी एक एटम से आए हुए हैं, तब ये क्या कहलाता है? आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, दूसरा एटम से पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में, इसने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? यहाँ नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा है। BF3 के पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं था शेयरिंग के लिए, लेकिन वो शेयरिंग में है, तो ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। और ये क्या बन गया आपका? क्योंकि NH3 यहाँ पर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो ये है बेस, और BF3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या है? आपका एसिड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Cl नेगेटिव यहाँ पर देखिए, और यहाँ AlCl3 फिर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ कंबाइन कर सकता है, क्या बन जाएगा? AlCl4 नेगेटिव बन गया आपका। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ये क्या है? बेस। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ये क्या है? एसिड। ठीक है, ये आ गया आपका। ऐसे एक और एग्जांपल है यहाँ पर, SiF4 2F नेगेटिव है, इसके साथ कंबाइन हुआ, वहाँ पर SiF6 बन गया, 2 नेगेटिव बन गया आपका। ठीक है, इसने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है, तो ये क्या हो गया? एक एसिड, और ये क्या हो गया? बेस। ठीक है, तो ये है आपका एसिड बेस का कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड एंड बेस। लेकिन लिमिटेशन देखिए इसमें क्या है? लिमिटेशन ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा जनरल है, बहुत ज़्यादा सामान्य है। मतलब इसके अकॉर्डिंग तो जितने भी आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बन रहे हैं या कोऑर्डिनेशन रिएक्शंस जो हो रही हैं वो सबकी सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि सब में यही होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वो सारी रिएक्शन जो है आपकी किस में आ गई? एसिड बेस रिएक्शन बन गई। ठीक है, तो एक तो ये लिमिटेशन होगी, बहुत ज़्यादा जनरल है। दूसरा लिमिटेशन इसका क्या है? इट डज नॉट एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ प्रोटोनिक एसिड। ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर के टर्म्स में बात कर रहा है। ठीक है, ये नहीं बता पाएगा कि HCl, H2SO4, HNO3, HCN, ठीक है, ये सब क्यों एसिड की तरह एक्ट कर रहे हैं? ये तो क्या है? प्रोटॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दे रहे, प्रोटॉन दे रहे, और एसिड है ये। लेकिन इनके बिहेवियर को इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हुआ इसका। फिर एक दो और लिमिटेशंस हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एसिड्स बेसिस की रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं बता सकते, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
कौन ज़्यादा वीक है ये नहीं बता सकते। इसके अलावा ये भी होता है कि एसिड बेस रिएक्शन जो है, देखिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनना थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन जबकि एसिड बेस रिएक्शन जो रियल में होती है फास्ट रिएक्शंस होती हैं, तो वहाँ पर भी ये थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका फॉलोइंग लिमिटेशंस जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी क्रिटिसाइज होता है। हालांकि लुईस एसिड्स और लुईस बेसिस जो हैं बहुत ज़्यादा स्टडी किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें ये थ्योरी गलत है। यहाँ पर लुईस एसिड्स और लुईस बेसिस, आप इनको जब एसिड्स और बेसिस बोलेंगे ना तो ये लुईस एसिड और लुईस बेसिस ही कहेंगे आप इनको। ठीक है, ये क्या है, लुईस बेस है, ये क्या है, लुईस एसिड, BH3 क्या है, लुईस एसिड है, NH3 क्या है, लुईस बेस है। ठीक है, चलिए ये आपके 3 कॉन्सेप्ट है एसिड और बेसिस के। आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।